नेक्स्ट पार्ट बी होगा, हाँ, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का। इसमें देखो मोबाइल में जो फॉर्मेट अभी दिए हैं, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ, है ना, जो भी वहाँ पे पासबुक और कैशबुक का होगा निकालो फॉर्मेट। तो हम क्या बताए थे आर्यन कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में क्या होगा कि कैशबुक और पासबुक दोनों में डिफरेंट अमाउंट रहेगा। उस चीज़ को हमें क्या करना है, सुधार करना है, यानी कि रेक्टिफिकेशन करना है। ठीक है, पहला वाला देखो, हाँ ये फॉर्मेट। ठीक है, तो हम लोग कल जो क्लास में देखे थे कि कौन कौन ऐसे जो आइटम है जिसको प्लस करना चाहिए या फिर माइनस करना चाहिए, जो कैशबुक में हम लोग किए थे, सीखे थे। ठीक है, तो आओ वही चीज़ को देखो, यहाँ पे फॉर्मेट में बताया है कि कौन कौन ऐसे आइटम को प्लस करनी है और कौन कौन से का माइनस करनी है। वहाँ पे देखो फॉर्मेट है ना, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ, एज ऑन डेट रहेगा, वहाँ पे फॉर्मेट है, पार्टिकुलर्स, डिटेल्स रहेगा और अमाउंट रहेगा। ठीक है, तो हम ये फॉर्मेट खाली समझा दे रहे हैं क्योंकि मेरा कल ये बताया हुआ है, फिर से भी एक बार रिपीट कर देते हैं और डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, समझ में आ जाएगा। नहीं, ये क्वेश्चन नहीं, फॉर्मेट है। ठीक है, हम क्वेश्चन फॉर्मेट एक बार समझा देते हैं और उसके बाद फिर हम क्वेश्चन बता देते हैं। ठीक है, चलिए देखिए वहाँ पे पहला क्या है आर्यन, बैलेंस एज पर कैशबुक है, यानी देखिए वहाँ पे अगर बैलेंस एज पर कैशबुक है, इसका मतलब क्या है कि हमें क्या बनाना है, कैशबुक बनाना है। ठीक है, बैलेंस एज पर कैशबुक, कैशबुक का बैलेंस दिया रहेगा, हम लोग लास्ट वाले यानी अमाउंट वाले में कॉलम में लिख देंगे। ठीक है, और क्या बताए थे कल हम कि कैशबुक का बैलेंस है, डेबिट बैलेंस रखता है। ठीक है, चलिए आइए देखिए, अब वहाँ पे ऐड है, ऐड किया है और फिर लास्ट में देखिए माइनस किया हुआ है। कौन कौन ऐसा आइटम को हम लोग प्लस करेंगे और कौन कौन सा को हम लोग माइनस करेंगे, तो देखिए समझ में आएगा। हिमांशु थोड़ा ध्यान से समझना। तुम कह रहा चेक इशूड बट नोट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, है ना, कल हम बताए थे कि चेक इशूड किया गया, हमने चेक काटा। ठीक है, जब हम चेक काटे होंगे तो हमारे कैशबुक में क्या किए होंगे, हम पैसा माइनस कर दिए होंगे कि हमारे यहाँ से आज 1000 रुपये क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो कैशबुक में 1000 रुपये अपने यहाँ जहाँ अपना रिटर्न करते हैं, लिखते हैं, अपना कैशबुक जो मेंटेन करते हैं, वहाँ पे हम 1000 के क्या किए, माइनस कर दिए। लेकिन क्या हुआ, हम तो अपने यहाँ कैशबुक में माइनस किए, लेकिन जो पर्सन को हम काटे यानी जो एम्प्लॉय को काटो, जिसको हम पैसा दे रहे थे, वो व्यक्ति हमारा बैंक में जाकर प्रेजेंट ही नहीं हुआ, वो जाकर पैसा ही नहीं निकाला। तो बताइए क्या हमारे पासबुक में 1000 रुपये से माइनस हुआ, वहाँ तो पैसा नहीं निकला ना। तो वहाँ से 1000 रुपये वहाँ पे ज़्यादा दिख रहा है, और हम जब कैशबुक का मैच कर रहे हैं दोनों का, तो कैशबुक में 1000 रुपये से कम दिख रहा है, पासबुक में 1000 रुपये से ज़्यादा दिख रहा है। तो उसको सही करने के लिए यानी सुधार करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कैशबुक में आकर फिर से प्लस करना पड़ेगा। तो वही चीज़ को देखो यहाँ पे फिर से प्लस किया हुआ है ना। तो सारा पढ़ते हुए थोड़ा लेट हो जाएगा कल, क्योंकि हम कल पिछले वाले क्लास में इसको बताएं कौन कौन को प्लस करनी, कौन कौन को माइनस करनी है। तो एक दो और आइटम को हम बता देते आए। ठीक है हिमांशु, और कौन कौन को माइनस करना है उसको भी हम बता देते, बाकी क्वेश्चन बनाएंगे तो वहाँ पे समझ में और आ ही जाएगा, क्योंकि पिछले क्लास में पूरा चर्चा किया हुआ है। एक और बताते देखिए, करा चेक इशूड बट नोट कैश्ड, फिर वही बात हो गया ना, हमने चेक इशूड किया, हमने चेक काटा, अगला को दिया, तो अपने कैशबुक में माइनस कर दिए हम, लेकिन वो व्यक्ति क्या कैश कराया ही नहीं, मतलब वो कन्वर्ट कराया ही नहीं, वो पैसा निकाला ही नहीं। तो हम कैशबुक में माइनस किए होंगे और वो व्यक्ति निकाला नहीं, तो पासबुक में मेरा 10 के 10 अमाउंट है, माइनस नहीं हुआ। तो जब हम मैच करेंगे तो मिलेगा नहीं, तो हमें सुधार करने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा, कैशबुक में प्लस करना होगा। तो देखिए वहाँ पे कैशबुक में प्लस कर दिया। अब देखिए कौन ऐसा आइटम को हम लोग माइनस करेंगे, देखिए माइनस वाला देखिए क्या लिखा हुआ है, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड या कलेक्टेड आफ्टर द डेट ऑफ रिकॉन्सिलिएशन। मतलब क्या हुआ कि चेक हमने डिपॉजिट किया, अब मान के चलिए हम बिजनेस हैं, तो कोई कस्टमर हमें चेक काट कर दिया होगा पैसा, अब वो चेक को हम क्या किए, अपने कैशबुक में प्लस कर दिए कि हमें 1000 रुपये या 2000 रुपये कोई व्यक्ति दिया, कैशबुक में हम मेंटेन कर लिए, लेकिन यही कैशबुक जाकर हम बैंक में जमा कर दिए,
लेकिन बैंक वाला कलेक्टेड ही नहीं किया उसको, मतलब प्लस ही नहीं किया, चढ़ाया ही नहीं पासबुक में। क्यों? क्योंकि कोई इशू होगा, शायद कोई प्रॉब्लम होगा तो नहीं वो किया। जब हम मेंटेन करेंगे तो हमारा पासबुक में क्या है, कम दिखेगा और कैशबुक में ज़्यादा दिखेगा। तो फिर हमको सुधार करने के लिए अपना कैशबुक में ही माइनस करना होगा। तो देखिए प्लस और माइनस दोनों को कर दे, माइनस करेंगे, प्लस वाले में माइनस वाले आइटम को माइनस कर देंगे, तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, पासबुक का आएगा। ये ध्यान रखना है, ठीक है आर्यन। जब हम कैशबुक बनाएंगे तो हमारा जो रिजल्ट आएगा पासबुक में आएगा। देखिए वहाँ पे लिखा बैलेंस एज पर पासबुक। और जब हम पासबुक बनाएंगे तो मेरा रिजल्ट आएगा कैशबुक में। क्लियर? तो कुछ अमाउंट समझ में आया कि किसको हम प्लस करेंगे और किसको हम माइनस करेंगे। ठीक है, बाकी पिछले क्लास को देखेगा तो पूरा समझ में आ जाएगा, क्योंकि पूरा जितना यहाँ पे आइटम दिया हुआ है, कंडीशन की कितने तरह से प्रॉब्लम होती है, एरर होता है, वो सारा चर्चा किया हुआ है। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की ओर आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 में प्रिपेयर अ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट मिल रहा है क्वेश्चन। प्रिपेयर अ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फ्लोइंग, है ना, चेक एट बैंक एज शो बाय द कैश बुक। देखिए वहाँ पे बता रहा है कि कैश जो है एट बैंक एज शो बाय द कैश बुक। कैश बुक हमें कितना दिख रहा है, 7500। तो हमें यहाँ से ही पता करना है कि अगर हमारा कैश बुक का बैलेंस दिया रहेगा तो हमको कैश बुक ही बनाना है, और यदि पासबुक का बैलेंस दिया रहेगा तो हमें पासबुक बनानी है। क्लियर? तो आइए पहले फॉर्मेट बनाते हैं। लिखिए पहले फॉर्मेट, आप लोग भी बना लो साथ साथ में। हाँ, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। यहाँ पे डेट लिख देंगे, यहाँ पर भी रुपीस होगा, यहाँ पे भी रुपीस। पार्टिकुलर्स हो गया। चलिए देखिए अब देख लो, पहला क्वेश्चन क्या है, कैश एट बैंक एज शो बाय कैश बुक, यानी बैलेंस एज पर कैश बुक। और कैश बुक कौन सा बैलेंस रखता है, डेबिट बैलेंस। ठीक है, पिक कर लेना, क्वेश्चन बन जाएगा पूरा। तो कितना अमाउंट दिया हुआ है, 7500। चलिए नेक्स्ट अब देखिए, ऐड करना है कुछ आइटम को और कुछ को माइनस। ठीक है, देखिए पहला क्या है, चेक ड्रॉ बट नॉट एट प्रेजेंटेड। कौन, एस शाह और जी शाह दोनों, मतलब एक तरह से चेक इशूड किया गया बट वो एस शाह और जी शाह दोनों प्रेजेंट नहीं हुआ कैश के लिए। ठीक है, तो हम अपने कैश बुक में क्या किए होंगे, माइनस किए होंगे, लेकिन वो लोग प्रेजेंट ही नहीं हुआ, तो पैसा तो वहाँ तो नहीं निकला हमारा पासबुक से। तो फिर हमारे यहाँ कैश बुक में तो अमाउंट क्या है, कम दिखता होगा, और वहाँ पासबुक में ज़्यादा दिखता होगा। तो फिर हमें कैश बुक में आके क्या करना होगा, प्लस करना होगा। तो लिखते हैं यहाँ पे नंबर 1, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। दो जन है, एस शाह और नेक्स्ट है जी शाह।
अमाउंट दोनों का है 200 और 300, टोटल कितना हो जाएगा 500। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है चेक पेड इन बट नॉट एट क्रेडिटेड। इसका मतलब क्या हुआ, चेक हमने डिपॉजिट किया, नहीं चेक पेड का मतलब चेक डिपॉजिट किया। कहाँ पे चेक डिपॉजिट किया होगा, बैंक में, लेकिन बैंक वाला क्रेडिट ही नहीं किया, मतलब हमारे खाता में पैसा चढ़ाया ही नहीं, रिकॉर्ड किया ही नहीं। तो हमारे कैशबुक में हम क्या किए होंगे, अपना तो प्लस कर लिए होंगे ना, क्योंकि हमारे पास कोई चेक दिया होगा तो हम अपने कैशबुक में तुरंत मेंटेन कर लिए होंगे, लेकिन हम वो जाकर बैंक में जमा की तो बैंक वाला चढ़ाया ही नहीं, ऐड किया ही नहीं। तो क्या होगा, हमारे कैशबुक में ज़्यादा दिखेगा अमाउंट और पासबुक में कम दिखेगा। तो फिर सुधार करने के लिए कैशबुक में हमें माइनस करना होगा। तो क्या लिखेंगे, चेक डिपॉजिट या पेड। ठीक है, चेक पेड बट नोट क्रेडिटेड बाय बैंक। क्या, बाय बैंक, अमाउंट 190 रुपया, 190। ये माइनस वाला को ब्रैकेट में लिख देंगे ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट है बैंक चार्ज नोट एट इंटर इन कैशबुक। ठीक है, बैंक चार्ज काटा गया होगा, है ना, बैंक तरफ से चार्ज काटा गया, लेकिन बैंक ने तो रिकॉर्ड कर लिया, क्योंकि चार्ज काटा तो वहां तो रिकॉर्ड हो गया, लेकिन क्या हमारे कैशबुक में रिकॉर्ड किए, नहीं किए होंगे। यहाँ पे बता भी दिया कि हमने रिकॉर्ड नहीं किया। तो हमें सुधार करने के लिए कैशबुक में क्या करना होगा, माइनस करना होगा, क्योंकि वहाँ तो माइनस दिख रहा होगा कम, जितना से काटा गया, जैसे 10 रुपये का चार्ज काटा है, तो हमें कैशबुक में भी क्या करना होगा, 10 रुपये से माइनस करना होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे बैंक चार्ज, बैंक चार्ज अमाउंट 10 रुपीज। ठीक है, चलिए इसको माइनस करिए, 500 में 190 और 10 कितना हो जाएगा, 200, यानी 500 में 200 को माइनस करेंगे तो 300, और ये टोटल ऐड कर देंगे तो कितना होगा, 5 और 3 8, 7,800। ये हम लोग का क्या आया, बैलेंस एज पर पासबुक, याद रखिएगा पासबुक आएगा ये, और जो पासबुक कौन सा बैलेंस रखेगा, क्रेडिट बैलेंस। तो 7,800 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको पिक कर लीजिए। हो गया आर्यन। चलिए इसी में से एक क्वेश्चन और बता देते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, उसके बाद हम लोग पासबुक बनाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग का 2 होगा कैशबुक का। देखो हिमांशु, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स ऑन 31 जुलाई 2020। यहाँ पे डेट लिख देंगे हम लोग 31 जुलाई 2020। फॉर्मेट तो सेम होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, बैलेंस एज पर कैशबुक, है ना, कैशबुक का बैलेंस दिया हुआ है, अमाउंट कितना है, 25,000। तो लिख देते हैं यहाँ पे 25,000 हो गया। सेकंड देखिए, बताइएगा, चेक डिपॉजिट इन बैंक बट नॉट कलेक्टेड। बताइए, चेक हम डिपॉजिट किए कहाँ पर, बैंक में। तो सबसे पहले अगर हमें कोई चेक दिया होगा, पहले ये सोचना है कि हमें कोई चेक दिया होगा, तभी तो हम जाकर बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं। तो जब चेक डिपॉजिट, यानी कि जब हमारे पास चेक आया होगा तो हम अपने कैशबुक में प्लस कर दिए होंगे, लेकिन हम बैंक में तो जमा जाकर किए, जाकर जमा किए, बैंक में किए हैं। ठीक है,
लेकिन बैंक वाला ने कलेक्टेड ही नहीं किया है। कलेक्ट का मतलब वो एक्सेप्ट ही नहीं किया होगा, जैसे हम जमा कर दिए और जितना दिन का टाइम होगा वो किसी प्रॉब्लम की वजह से कलेक्टेड का मतलब हो गया क्रेडिटेड, वो नहीं किया, वो हमारा खाता में पैसा चढ़ाया ही नहीं, तो फिर तो अमाउंट डिफरेंट मिल जाएगा। हम अपने कैश बुक में प्लस कर दिए, वो पासबुक में प्लस ही नहीं किया, तो फिर हमें कैश बुक में आकर क्या करना पड़ेगा, माइनस करना होगा। तो क्या लिखेंगे, चेक डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट क्रेडिटेड ना, नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक। कितना से अमाउंट 1200, इसको माइनस में कर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम। ठीक है, बैंक ने क्या चीज कर दिया, हमारा जो इंश्योरेंस कराया हुआ था उसका पेमेंट कर दिया। तो बताइए हमारा खाता से पैसा कट गया होगा, लेकिन क्या हम कैश बुक में मेंटेन किए हैं, नहीं किए, तो हम अपना कैश बुक में क्या करेंगे, माइनस करेंगे ना, माइनस करेंगे क्योंकि इंश्योरेंस काटा है ना, तो माइनस कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, इंश्योरेंस पेड बाय बैंक, कितना से 1000 से। नेक्स्ट है चेक इशूड बट नॉट एट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। फिर वही बात हो गया, चेक इशूड किया गया माने चेक काटा, लेकिन जिस एम्प्लॉय को काटा, जिस वर्कर को काटा, वो जाकर कैश में कराया ही नहीं, यानी बैंक में प्रेजेंट ही नहीं हुआ। तो हमारे कैश बुक में तो हम क्या किए होंगे, माइनस किए होंगे, लेकिन हमारा क्या बैंक में पासबुक में माइनस हुआ होगा, नहीं, क्योंकि वो पहुंचा ही नहीं। तो फिर हमें अपना कैश बुक में आकर क्या करना होगा, ऐड करना होगा, यानी प्लस करना होगा। तो क्या लिखेंगे, चेक इशूड बट नॉट presented for payment, अमाउंट कितना से है 1200 ना, इतना ही चाहिए ना, 1200। और लास्ट है डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन बैंक बाय अ कस्टमर। कोई कस्टमर हमारे खाता में डायरेक्ट पैसा जमा कर दिया, तो बताइए हमारे पासबुक में तो बढ़ गया पैसा, लेकिन क्या हमारे कैश बुक में प्लस हुआ है, हम रिकॉर्ड किए हैं, नहीं, तो हमें अपना कैश बुक में आकर क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, तब दोनों जगह पे मैच करेगा। तो क्या लिखेंगे, डायरेक्टली है ना, डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर। ठीक है, यानी कोई हमारा खाता में डायरेक्टली कस्टमर की तरफ से जमा कर दिया गया। ठीक है, पैसा जमा कर दिया होगा, चेक तो नहीं कर सकते हैं, है ना, डायरेक्ट वो पैसा जमा कर दिया। और कितना अमाउंट 1600। ठीक है, अब तो नहीं है, चलिए इसको करिए माइनस, कितना होगा टोटल ऐड करने पर 2800 यानी 2800, और ये कितना होगा 2200, माइनस कर देंगे कितना बचेगा 600, और प्लस में बचेगा ना 600 प्लस में ऐड करना होगा 25,600। ये क्या निकल के आएगा, बैलेंस एज पर पासबुक, और कौन सा बैलेंस, क्रेडिट, यही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 बनाते हैं। ठीक है, आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 और 4 और 5 बनानी है, और सेम इसी तरीके से बनेगा। ठीक है, अब हम बनाते हैं नेक्स्ट हेडलाइन का क्वेश्चन नंबर 6 से, जहाँ पर हम लोग को पासबुक बनानी है। जैसे हम लोग का पहले यहाँ पे दिया रहता था कैश बुक, यानी कैश बुक बनाना रहता था,
कैशबुक के अकॉर्डिंग बनाए। अब हम लोग का यहाँ पे स्टार्टिंग में दिया रहेगा पासबुक, ठीक है। तो पासबुक यदि दिया रहेगा, ठीक है, तो पासबुक के अकॉर्डिंग बनाना होगा। तो उसका फॉर्मेट क्या होगा सर, उसका भी तो फॉर्मेट जानना चाहिए। तो उस फॉर्मेट में कोई चेंजेस नहीं है। देखो यहाँ पे हिमांशु ध्यान से, यदि हमारा पासबुक का बैलेंस दिया रहेगा, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर हमारा ये पासबुक एज पर बैलेंस दिया रहेगा, ये वाला दिया रहेगा बैलेंस एज पर पासबुक, तो हम क्या करेंगे, हमारा ए अमाउंट दिया रहेगा तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, कैशबुक आएगा, ठीक है। यदि हमारा पासबुक का बैलेंस दिया रहेगा क्वेश्चन में तो रिजल्ट आएगा कैशबुक का। तो फॉर्मेट उसका क्या होगा, कौन माइनस करेंगे और कौन सा प्लस करेंगे, ठीक है। तो इसका सिंपल सा फॉर्मेट है कि जिसको आप कैशबुक में क्या किए हैं, लेस किए हैं यानी माइनस किए हैं, उसको आप प्लस करेंगे, और जिसको आप प्लस किए हैं उसको आप माइनस करेंगे। क्लियर है। पासबुक जब बनाएंगे तो जिसमें हम कैशबुक वाले में माइनस किया, यानी इस आइटम को हमने माइनस किया है, तो जब पासबुक बनाएंगे देखिए इसके साथ क्या हो जाएगा, ये वाला प्लस हो जाएगा, और ये जो हम प्लस किए हैं उसको क्या कर देंगे, माइनस करेंगे। तो आपको कैसे क्वेश्चन बनानी है, बस आपको ये दिमाग में रखना है कि हम कैशबुक ही बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, कैशबुक बना रहे हैं। बस जहाँ पे देखना है कि माइनस वो करने वाले आइटम उसको क्या कर देना है, माइनस के वाला में नहीं लिखना है, जाकर प्लस वाला में लिख देना है, और जो प्लस वाला में लिखने वाले रहेंगे उसको माइनस वाले में लिख देंगे आकर, ठीक है। यानी सेम प्रोसेस से बनेगा, ठीक है। देखते हैं, आइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 से पासबुक बनानी है ना क्वेश्चन। देखिए करेक्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर अ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। देखिए हम कहते थे ना कि पासबुक कौन सा बैलेंस रखता है, क्रेडिट बैलेंस, तो वहां पे लिखा हुआ है क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। यहां पे लिखते हैं बैलेंस एज पर पासबुक, पासबुक, और कौन सा बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। अमाउंट कितना है, 12,400, 12,400। सेकंड क्या है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, एक्स और वाई, दो व्यक्ति हैं जो कि दोनों हमारे एम्प्लॉय होंगे, जिनको हमने चेक काटा, बट वो व्यक्ति प्रेजेंट ही नहीं हुआ कैश के लिए, तो हम कैशबुक के अकॉर्डिंग बनाएंगे, ठीक है। अब ये समझो कि हम कैशबुक बना रहे हैं, तो क्या करेंगे कैशबुक में, इन दोनों को हमने तो कैश काटा, अपने यहाँ माइनस किया होगा, लेकिन उन लोग जाकर पैसा निकाला ही नहीं, तो वहाँ पे ज़्यादा दिख रहा होगा, तो फिर अपने सुधार करने के लिए अपना कैशबुक में क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो कैशबुक में क्या होता, प्लस होता, लेकिन हम बना क्या रहे हैं, पासबुक, तो किस में आकर लिखेंगे, उल्टा माइनस में आकर लिख देंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, चेक इशूड बट नोट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ऑफ कौन कौन, एक्स और वाई। एक्स का अमाउंट कितना है, 4,000, और वाई का 4,500, टोटल हो जाएगा 8,500 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है चेक पेड इन बैंक, चेक पेड इन बैंक बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। क्या हुआ, हमने चेक क्रेडिटेड किया, यानी चेक पेड किया कहाँ पर, बैंक में, बस, बट बैंक वाला क्या चेक किया, क्रेडिट किया ही नहीं किया, तो क्या होगा जी, हम अपना कैशबुक में प्लस कर दिए होंगे, पासबुक में प्लस कर दिए होंगे, लेकिन बैंक वाला जो है वो मतलब ऐड किया ही नहीं, प्लस किया ही नहीं, तो फिर हमें कैशबुक में क्या करना होगा, आकर माइनस करना पड़ेगा। तो कैशबुक में तो माइनस करेंगे, लेकिन क्या बना रहे हैं, पासबुक बना रहे हैं, तो फिर क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, है ना। तो क्या लिखेंगे, चेक
पेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक। कितना से? P का है, ऑफ लिख देंगे यहाँ पे P और Q। P का है 3,500 और Q का है 4,500। कितना हो जाएगा? 4 3 7 और 1 8,000 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, द पासबुक शो अ डेबिट ऑफ 200 फॉर बैंक चार्ज। देखिए डेबिट का मतलब क्या होता है? काटना। ठीक है, तो पासबुक यानी कि पासबुक मतलब कौन? बैंक। देखो क्वेश्चन में किस तरीके से थोड़ा सा अलग बातें हैं। बैंक नहीं लिखा, क्या लिख रहा है? पासबुक लिख रहा है। मतलब कौन कर रहा है? कि बैंक कर रहा है कि पासबुक ने डेबिट किया। पासबुक ने क्या चीज किया? डेबिट किया। तो आपको जैसा कि पता है कि पासबुक यही कहता क्रेडिट किया, तो मतलब वो आपका पैसा दिया, कुछ इंटरेस्ट दिया, लेकिन पासबुक क्या कर रहा है? कि डेबिट किए, तो मतलब पैसा वो काटा। और कितना काटा है? 200 रुपया काटा है। किसके नाम से? बैंक चार्ज के नाम से। तो बताइए अपना कैशबुक में हम क्या करते हैं? माइनस करते। तो हम उल्टा करेंगे, यहाँ पे प्लस कर देंगे। बैंक चार्ज कितना अमाउंट जी? 200 ना? 200 हो गया। अब तो नहीं है। चलिए इसको टोटल करिए, कितना होगा? माइनस करेंगे 8,200 में 8,500 को तो कितना बचेगा? माइनस में 300 बचेगा। 8,200 और 8,500 माइनस में 300 बचेगा। इसको 12,400 में 300 को माइनस करेंगे तो 12,100। क्या रिजल्ट निकल के आएगा? बैलेंस एज पर कैश बुक। और कौन सा बैलेंस? डेबिट बैलेंस। ठीक है, तो ये हम लोग देखें कि कैश बुक और पासबुक कैसे बनता है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन बनाना है खुद से। चलिए।